हेलो नमस्कार। मैं नवनीत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवनीत एडुटेनमेंट पे। तो बहुत सारे बच्चे अभी परेशान थे कि भैया अभी 40-45 दिन का टाइम बचा हुआ है और इसके बाद हमारा एग्जाम आने वाला है। तो आप ऐसे कुछ टिप्स बताइए जिससे मैं अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। जैसे आपने क्लास 12th में बिहार बोर्ड में स्टेट टॉप किया था, ठीक है? तो ऐसे ऐसे मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूं जिससे यदि आप फॉलो करते हैं तो आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे भी हैं से बस सोशल मीडिया में भिड़े हुए हैं और उनको चाहिए 450 प्लस मार्क्स चाहिए, बिहार टॉप करना चाहते हैं। तो भाई कैसे होगा? तो सबसे पहले क्या करो कि आप सोशल मीडिया से दूरी बरतो। अभी तुरंत जाओ और जितने भी इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या जो भी हो गया, उन सारे सोशल मीडिया अकाउंट को आप अनइंस्टॉल करो, डिलीट करो। तो सेकंड पॉइंट है कि यदि तुम सिर्फ स्ट्रेटजी का ही वीडियो देखोगे, उसमें ही 3 घंटा 4 घंटा समय दोगे, तो भाई कैसे होगा? जहां पे तुम 3 घंटा 4 घंटा समय दे रहे हो स्ट्रेटजी के वीडियो देखने में, उतने में किसी एक चैप्टर का तुम रिवीजन कर लोगे, ठीक है? तो स्ट्रेटजी का वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है? तो आप किसी एक चैनल को फॉलो करो, वैसे चैनल को फॉलो करो जिस पे विश्वास हो, जिसने कुछ उखाड़ रखा हो। मैंने 2022 में 2022 में क्लास 12th में स्टेट टॉप किया था, तो मुझे वो पता है कि किन रास्ता पे चलना है। किसी का भी वीडियो देख रहे हो, सारे लोग अपने नोट्स बेचने में परेशान हैं। तो आपको करना क्या है कि किसी एक वीडियो को फॉलो करना है, किसी एक चैनल को फॉलो करना है और उन्हीं रास्ते पे आपको चलना है। सिर्फ एक घंटा इसका वीडियो देखें, फिर 1 घंटा दूसरा का वीडियो देखें, तो ऐसे करने से नहीं होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले सोशल मीडिया से दूरी बरतो। सेकंड पॉइंट कि सिर्फ स्ट्रेटजी का ही वीडियो मत देखो, जो और मोबाइल का भी यूज तभी करो जब तुम्हें कोई पढ़ाई करना हो या थोड़े बहुत मनोरंजन के लिए। मनोरंजन करने के लिए भी आप अपने दोस्तों के साथ टाइम बिता सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक भाई का रिक्वेस्ट था, भैया किससे पढ़ें? अपना नोट से पढ़ें या क्वेश्चन बैंक से पढ़ें, मॉडल पेपर से पढ़ें, या बहुत सारे टीचर अभी यूट्यूब पे धड़ाधड़ नोट्स बेचे जा रहे हैं, तो किससे पढ़ना चाहिए? तो भाई देखो, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। फर्स्ट कि जिनका दिसंबर आते आते पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सेकेंड टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस खत्म नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि भाई तुम साल भर पढ़े हो और साल भर उसी नोट से पढ़ रहे हो, तो तुम्हें अपने नोट से ज्यादा तुम उससे परिचित होगे, फेमिलियर होगे। तो तुम्हें किसी का भी नोट्स नहीं लेना है, चाहे कितने भी लोग कुछ भी बोले, तुम्हें किसी का भी नोट्स नहीं लेना है। तुम्हें क्या करना है लास्ट में तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जिनका सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है, उनको क्या करना है कि तुम जाओ, अभी कितना 18 दिसंबर है, अभी आपके पास 40 दिन का टाइम है। तो आपको क्या करना है कि 10 जनवरी तक आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है। आप कुछ तो सिलेबस खत्म किए होंगे और नहीं भी किए हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मैथ्स में यदि आप 5-6 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो आप वहां से 90-95 स्कोर कर सकते हैं। आपको ऐसे ऐसे चैप्टर को आपको सिलेक्ट करना है और 1 शॉट वीडियो देखना है। जैसे मान लो कि 2-3 चैप्टर आप पढ़ लिए होंगे, तो आपको क्या करना है कि अभी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियो डाले हुए हैं। तो आपको करना क्या है कि सभी टीचर्स का जो अच्छे लगते हैं उन टीचर्स का 1 शॉट वीडियो देखो, चैप्टर को 2 घंटे 3 घंटे में खत्म कर देते हैं और उनका पीडीएफ निकालो या फिर नोट सामने बनाओ और उसी नोट से पढ़ो, ठीक है? क्योंकि जिससे आप पढ़ोगे, लेक्चर देखोगे और उसी का नोट से पढ़ोगे, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। वो आपका नोट्स होगा, आप समझ पाओगे कि इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है? तो जिनका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है उनको करना क्या है कि अभी से 1 शॉट वीडियो देखो। यदि आपका इस वीडियो पे रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं उन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का एक वीडियो आपको दूंगा। जैसे मैथ्स में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ऐसे ही करके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे
चैप्टर्स का, उन सारे सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर के वीडियो मैं आपको दूंगा, तो आप वहां से देखकर आप कंप्लीट कर सकते हो। ये तो हो गया कि जिनका सिलेबस अभी खत्म नहीं है, और जिनका सिलेबस खत्म है उनको क्या करना है, जैसे दिसंबर तक आपको खत्म हो जाएगा सिलेबस, तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक्स के थ्रू, तो क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में उसका आंसर भी दिया रहता है, लेकिन उसका आंसर नहीं देखना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है, और वहां से क्वेश्चन उठाओ और अपने नोट से उसका आंसर को याद करो, या फिर समझो, जिस तरीका से भी किए होगे उस तरीका से करो। किसी गेस्ट पेपर का, जैसे बहुत सारे टीचर अभी रिकमेंड करते हैं कि कोई गेस्ट पेपर खरीद लो, ब्रिलियंट का खरीद लो, या बहुत सारे ऐसे अभी मार्केट में चल रहा है, तो किसी का भी आंसर नहीं देखना है, आपको वहां से सिर्फ क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन देखो, मॉडल पेपर से क्वेश्चन देखो, और अपने नोट से उस आंसर का याद रखो। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सोशल मीडिया पे स्ट्रेटजी का वीडियो सिर्फ मत देखे रहो। जितना देर में आप सोशल मीडिया पे टाइम बिताओगे, जितना देर आप स्ट्रेटजी का वीडियो देखने में टाइम बिताओगे, उतना में आप किसी एक चैप्टर को तैयार कर लोगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन सारी सोशल मीडिया से, डिस्ट्रैक्शन से आप दूरी बरतो, क्योंकि अभी 40 दिन का टाइम है। 40 दिन के टाइम में आप बहुत सारे चीजों को आप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए हैं पूरा, और यदि आप लास्ट में ही नहीं पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। आप 350 400 के बीच में ही आप लपेटे बन के रह जाओगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लास्ट 40 दिन में आप कुछ ऐसा करो कि अपने मम्मी पापा का नाम रोशन हो, अपने गांव का नाम रोशन हो, क्योंकि अभी आपको उस चीज का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आप एक अलग ही जोश में रहोगे कि आपको सारे लोग, आपके हित जन में, आपके जितने भी फैमिली हैं, सारे लोग से आपको मैसेज आ रहा है, अच्छे अच्छे बधाइयां दे रहे हैं, पूरे गांव से आपको नेता विधायक सारे लोग, मीडिया लोग आपके पास पहुंचेंगे। ये चीजें मैंने अनुभव किया हुआ है, तो मैं इस चीज को समझ सकता हूं कि आप बस 40 दिन मेहनत करो, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है आप समझ भी नहीं सकते हो। आपको बिल्कुल भी एक नई दुनिया मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस 40 दिन को बेकार मत जाने दीजिए, और 40 दिन बहुत टाइम होता है। सेकंड पॉइंट है कि हम लोगों को कितना देर तक पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स, या फिर जिनको बायो होगा, इन तीनों सब्जेक्ट पे आपको 2-2 घंटा टाइम देना है। ठीक है, 2 घंटा टाइम दीजिए। और जैसे फिर हो गया इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन दोनों पे 1 घंटा 1.5 घंटा का टाइम आपको देना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी हिंदी को हल्के में ले लेते हैं, इंग्लिश को हल्के में लेते हैं, लेकिन इंग्लिश को आप नहीं लेते होंगे, मुझे पता है कि हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को क्या हाल होता है इंग्लिश में। हिंदी को भी हल्के में मत लीजिए। यदि आपका हिंदी खराब गया तो आपका मार्क्स बहुत ही कम जाएगा। ठीक है, तो आप हिंदी को भी साथ में लेते चलिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो जिनका भी है, उन पे 2-2 घंटा का टाइम दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और देखिए, मैं एक तरीका अपनाता था हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए, कि आप रात में सोते समय, जैसे दिन में आप पढ़ लिए, हिंदी भी पढ़ लिए, इंग्लिश भी पढ़ लिए, रात में सोते समय आप क्या करो कि आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर ऑब्जेक्टिव्स का 1 शॉट सेशन लेते हैं, चैप्टर वाइज पूरे 1 शॉट खत्म। तो आप क्या करो कि ईयरफोन लगाओ, 1.5x पे या फिर 2x पे, जितना पे आप कंफर्टेबल हो उतने पे उन सारे वीडियो को देख डालो। एक बार नहीं, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है उसका 1 शॉट देखकर उसके ऑब्जेक्टिव पे जाओ। ऐसे करके आप हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल ही नस्ते नाबूद कर दोगे। और ये हिंदी इंग्लिश के लिए, ये दोनों के लिए स्ट्रेटजी था। जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है और जिनका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों सब्जेक्ट को इस तरीका से आपको खत्म करना है। जितने में आप रील्स देखते हो उतने में 1 शॉट डाल दो। 1 घंटा क्या है, आधा घंटा में खत्म, 45 मिनट में खत्म। इस तरीका से आप हिंदी इंग्लिश का निपटारा कर सकते हो। इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं हर एक चैप्टर का मैंने किस तरीका से तैयारी किया था, किस रास्ते को आपको फॉलो करना है, उन सारे टिप्स को मैं आपको देने वाला हूं। और ऐसे फर्जी वाले स्ट्रेटजी का वीडियो मत देखो, यहां से टाइम वेस्ट मत करो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप इस
वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच, अपने सखी सहेलियों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।